खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मोदी ने कोटपुतली सभा में किया शंखनाद और अलवर सहित 3 सीटों से पहुंचे समर्थक। राजस्थान को बताया देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ ढाल। प्लॉट के खातिर महिला को जहर देकर उतारा मौत के घाट। खैरतल निवासी परिजनों ने आरोपी के खिलाफ करवाई FIR। होम वोटिंग के जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों से करवाएंगे मतदान। 5 से 13 अप्रैल तक घर पहुंचेंगे कर्मचारी। वहीं प्रताप ऑडिटोरियम में दिया प्रशिक्षण। और बसपा सुप्रीमो मायावती 17 अप्रैल को आएंगी अलवर। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडार और तिजारा क्षेत्र में की सभाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में स्थित कोटपुतली से चुनावी शंखनाद किया। भाजपा मान रही है कि सभा के जरिए जयपुर ग्रामीण सहित अलवर और सीकर संसदीय क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। वहीं इन तीनों सीटों के कई विधानसभा क्षेत्रों से भाजपाई और समर्थक मोदी की सभा में पहुंचे। अपनी सभा में PM मोदी ने कांग्रेस और ED गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि एक और राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है। मोदी ने कहा कि वे 10 साल से कांग्रेस की लगाई हुई आग को बुझा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। मोदी ने कहा कि राजस्थान पिछली 2 बार की तरह 2024 में भी सभी 25 सीटें भाजपा को देने का फैसला कर चुका है। अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी NDA को 25 की 25 सीटें दी थी, और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून साथियों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। आंधी चलती हो, लेकिन हमारा राजस्थान का वीर बिना डगे, बिना थके खड़ा रहता है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है, तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, घर से निकल करके वोट जरूर करना है। मेरी ये बात घर घर पहुंचाएंगे। कितनी ही गर्मी है, वोट करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये बात पहुंचाएंगे। और एक बात मेरी पर्सनल जरूर कह देना। अब तो मैं सब दूर जा नहीं पाता हूं, लेकिन आज मैं जब आपके बीच आया हूं तो आप बताना कि मोदी जी आए थे, आपको प्रणाम भेजा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उधर सभा में जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में आने वाले बांसुर क्षेत्र के अलावा अलवर संसदीय क्षेत्र से भी पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों की मौजूदगी रही। कुल मिलाकर मोदी की इस सभा के जरिए जयपुर ग्रामीण सहित अलवर और सीकर में भाजपा ने चुनावी माहौल को गति दी है। खैरतल थाना अंतर्गत पाटनिया मोहल्ला निवासी एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला रेखा देवी खैरतल मंडी में काम करती थी। वहीं उसके पति की कोरोना से पूर्व में मौत हो गई थी। उधर रेखा देवी को गंभीर हालत में 27 मार्च को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जिसके इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने उसे जहर दिया है। मृतका के जेठ केशव ने बताया कि रेखा पिछले करीब 3 साल से तिलक नाम के व्यक्ति के संपर्क में थी। उसके साथ वह खैरतल मंडी में काम करती थी। रेखा ने 7 लाख कीमत का प्लॉट लिया था, लेकिन तिलक ने वह प्लॉट खुद के नाम करवा लिया। अब वह पिछले कई महीनों से रेखा को आश्वासन दे रहा था कि भूखंड उसके नाम करवा देगा। इसी पर बात करने के लिए 27 मार्च को रेखा खैरतल मंडी गई थी, जहां उसे जहर दे दिया गया। उसके बाद तिलक उसे खैरतल अस्पताल में भर्ती करवा कर भाग गया। मंडी में काम करती थी। उसी के बाद वही बात है, 6-7 लाख का प्लॉट लूंगी। वो बंदा फेरी पे माल लाता था, देखता था। फिर पता नहीं इसने इसको पैसे फंसा दिए, किस चक्कर में फंसाए मुझे मालूम नहीं। हम अलग रहते थे, अलग बोरिया। कौन है सामने? तिलक नाम है उसका। बोरी बारदाना का काम करता था। बोरी बारदाना का काम है। हाँ, उसके पास इतने पैसे फंसा दिए और उसको काम करवा दिया। खैरतल में, अनाज मंडी में, नई मंडी में। उसको उसने पैसे दे दिए और उसको पैसे से बिजनेस बढ़ता गया, काम करता गया। इसने प्लॉट ले लिया इसने। हाँ, तिलक नाम के ने इसने प्लॉट ले लिया, इसको धा दिया, आप दोनों रहेंगे। इसके पैसों से प्लॉट ले लिया और मकान बना लिए। जहर खाया, ये कब खाया? ये तो 27 तारीख को खाया था। ये मंडी में दिया था इसको, मंडी में। हाँ, उसके बाद में अपना आप ही भर्ती करवा कर भाग गया, फरार हो गया। पहले सरकारी हॉस्पिटल खैरतल ले गया था, उसके बाद यहाँ रेफर कर दी, यहाँ ले आया। हमको पता भी नहीं था इस बात को। हमारा भतीजा साथ था, जो डॉक्टर भर्ती करेंगे लोग कह देना इसकी माँ और सासू और बहू का झगड़ा था। बच्चे ने बताई थी, बच्चा 12-13 साल का समझदार बच्चा भी। उसने बोला था भाई सासू बहू का झगड़ा हो गया। वो कह रहा चुप रहना, तू उसको चुप कर। उसका नाम क्या है?
उसका नाम है तिलक। इसका मृतिका का नीतिका रेखा। कितनी उम्र है? इसकी उम्र हुई 36 साल, 35-36 कहाँ साल। के रहने वाले हैं? खैरतल गाँव पाटड़ी मोहल्ला। ये हार्ट अटैक से स्वर्गवास होगा 5 साल लॉकडाउन में। उसके बाद में मंडी में काम करती हाँ, उसके बाद पहले झाड़ू पोछा कर दी फिर मंडी में वैसे काम दूसरे के पास रहती। एक लड़की 2 लड़के छोटे। अब आपको क्या शक है, जहर दिया है? इसको जहर दिया गया है मंडी में। इसको अलग हटाने के, इसका पैसे वैसे नहीं रहे, इसको अलग हटाए रास्ते से। बुजुर्गों और दिव्यांगों सहित मतदान केंद्र तक पहुंचने में असक्षम मतदाताओं के लिए 5 से लेकर 13 अप्रैल तक होम वोटिंग करवाई जाएगी। यानी कर्मचारी घरों में जाकर ऐसे वोटर से सभी विधानसभाओं में वोट डलवाएंगे। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मंगलवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में ऐसे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी अधिकारी संजय गोयल ने बताया कि 15 और 16 अप्रैल को इसका द्वितीय चरण शुरू होगा। उधर गोयल के अनुसार प्रताप ऑडिटोरियम में मतदान केंद्रों के पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों सहित पीओ को प्रशिक्षण दिया गया है। कुल 360 कर्मचारियों को यह ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 27 मार्च थी। यदि कोई रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रहा है तो उन्हें 19 अप्रैल को ही मतदान करना होगा। संबंधित यादों कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिदिन यादों साहब को आपको होम वोटिंग के पश्चात रिपोर्ट करनी है। प्रत्येक मतदान दल को मतदान हेतु जो भी आवश्यक सामग्री होगी, और जैसा कि आज हमारे प्रभारी अधिकारी गोयल सर ने हमें उस समस्त सामग्री और उस सामग्री के संदर्भ में कौन सी सावधानी हमें बरतनी है और मतदाता को स्पष्ट है उस प्रक्रिया के बारे में बताना है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। आज जो हमारे होम वोटिंग होनी है 5 अप्रैल से 13 अप्रैल फर्स्ट राउंड और 15 और 16 को उनका सेकंड राउंड होना है। उन होम वोटिंग के लिए मतदान दल के पीआरओ, पीओ1, एमओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये सभी दल हमारे जो पूरे जिले में जो 11 विधानसभाएं हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के अंतर्गत जो 11 विधानसभाएं हैं, उन्हीं चुनाव, उनके होम वोटिंग के चुनाव को संपन्न करेंगे। अभी ये ट्रेनिंग में हमारे पास 360 लोग हैं, जिसमें पीआरओ हैं, पीओ है और एमओ हैं, और साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट जो उस एरिया के हैं वो भी यहाँ पे शामिल है। अभी जो 27 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, जिन्होंने भी फॉर्म 12D अपने बीएलओ के माध्यम से एआरओ को और आरओ को जमा कराया था, उन सभी को जांच के उपरांत होम वोटिंग के लिए अलाउ किया गया है। अभी कोई ऐसी डेट नहीं है। जो 27 मार्च थी वो अंतिम दिनांक थी फर्स्ट फेज वाले जिलों के लिए। वो वंचित रहता है तो वो 19 अप्रैल को जो नॉर्मल वोटिंग है उसमें ईवीएम के माध्यम से अपने मतदान दल पर जाकर मतदान कर सकता है। अलवर के एमआईए थाना अंतर्गत ढाडोली गांव में अपनी पत्नी को डांटना एक पति को महंगा पड़ गया। पीड़ित सुनील के पिता छोटे लाल ने बताया कि उनकी पुत्रवधू गुड्डी और महिला संजना आपस में झगड़ रहे थे। सुनील ने इस मामले में बीच बचाव किया और अपनी पत्नी गुड्डी को डांट दिया। ऐसे में गुड्डी ने रामगढ़ के गोचौकी रामनगर निवासी पियर पक्ष को फोन कर दिया। वहीं पियर पक्ष के लोग ढाडोली पहुंचे और ईंट पत्थर से उन पर हमला कर दिया। इसमें घायल हुए सुनील को जिला अस्पताल लाया गया। उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये घटना ये हुई है कि झगड़ा हुआ, मतलब वो साड़ान ने आके मारा। क्यों मारा? ये मतलब ही लगा ले, या ने बहु समझाई या मतलब झगड़ा कर दिया, उन्हें आके उन्हें फोन कर दिया, फिर मतलब आते ही मारपीट कर। किस चीज से हमला किया? हमला तो साहब ईंट पत्थर पड़ा हुआ, काम चल रहा। हाँ, आते ईंट पत्थर नहीं दिए उन्हें। क्या क्या नाम थे उनके? रामवीर, अजय और कई नाम है, विजय, ये इनको तो हम जाने, और कैलाश इनको पिताजी, वो तो 10-12 लोग हैं। कितने लोग घायल हुए यहाँ पे? ये घायल तो मतलब हमारे मेरे भी लगी, छोटे टिनकोरन के भी लगे, वो से लगे, पर इसका तो फिर वो फोड़ गिरा। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 17 अप्रैल को अलवर में सभा करेंगी। उधर बसपा के अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने कहा है कि उनका परिवार पिछले 100 साल से राजनीति में है, वहीं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इसके अलावा वे हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चले हैं। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व सीएम
मायावती अलवर आएंगी। ऐसे में उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को मायावती की सभा में शामिल होने की अपील की है। यह विचार उन्होंने अलवर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान रखे। साथ ही चौधरी फजल हुसैन ने 19 अप्रैल को बसपा के समर्थन में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बसपा का अलवर लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और कई बार यहां से विधायक बने हैं। बसपा प्रत्याशी ने गांव और गरीब वर्ग के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की बात भी कही। और मेरी एक और दरखास्त आपसे ये है कि बहन जी का इतना अलवर से प्यार है, उन्होंने ये तय किया है कि 17 तारीख को मैं अलवर में आऊंगी और अपने भाई बहनों से आके यहाँ मिलूंगी। तो आप सभी से दरखास्त है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अलवर पहुंच के उनके विचार सुने, उनकी बात सुने। आज आप देखें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही है, कभी वो आ जाती है कभी वो आ जाती है। जहां तक हमारी बात है, कोई ये कहता है कि साहब ये तो जो है ये पैसे लेके आया है, कोई ये कहता है कि साहब ये तो वोट काटन को आयो है। तो ये जो दुष्प्रचार है कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारे खानदान में 3 पीढ़ियों से हम राजनीति में हैं, 3 पीढ़ियों से हम राजनीति में हैं। बूढ़े बड़े हैं, इन्होंने सुनी होगी चौधरी मोहम्मद यासीन खां को नाम, वहां को पोता हूं मैं। और पिताजी का नाम सुना होगा आप सभी ने, चौधरी तैयब हुसैन। और राजस्थान में मंत्री हो और 2 बार MP रहो है, वही संसद में जाके मारे मैं आज खड़ो हूं। ये कहा कहीं दंगम हुआ। हम इन जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। 100 साल से हम राजनीति में, आज तक हमने जनता की सेवा करी है। और आज तक 100 साल में एक कोई बच्चा कहते हमने कोई भाई भेदभाव की बात करी हो। हमने हमेशा 36 बिरादरी की बात रखी, 36 बिरादरी की बात की, इसके अलावा कोई और बात नहीं करी। हमारे SC के भाई या कोई और समाज का भाई सब बराबर हैं, वो पहले हैं, बाकी मुसलमान भाई बाद में। और हम आपसे वादा करते हैं कि आप मुझे मौका दें, मैं आपके लिए आंधी अंधेर भी खड़ा रहूंगा। और जो है चाहे मुझे किसी से कैसे ही करना पड़े, भाइयों के काम कराऊंगा, भाइयों की बात करूंगा। इतने साल से यहाँ मंत्री रहे हैं, आप देख रहे हैं क्षेत्र का विकास की क्या हो रहा है, पानी की समस्याएं। लोग कहा भाई वोट और बेटी तो लोग हम अपने समाज में दे, वहाँ बाहर कभी ना दें। आप पता होगी बुजुर्ग बैठे। तो आज वक्त आ गया है कि हमें इन्हें दिखा देना है कि हम भी जो है, हमारा समाज सबसे ज्यादा बड़ा है। हमारा समाज खाली इस पे नहीं है कि जो आ जाए और जो है वोट दे दे। हम भी अपना हक लेना जानते हैं। और सीधी बात यह है, अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको जो है ऐसे ही जूते पड़ते रहेंगे, ऐसे ही बेइज्जतियां होती रहेंगी। मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि 17 तारीख को बहन जी के विचार सुनने के लिए पहुंचे, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए और दिखा दें कि हम जो है सत्ता को बदल भी सकते हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम ये समझते हैं हम बिक जाएंगे, ये समझते हैं कि हम इन्हें दबा लेंगे, धमका लेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और अपना वोट डालेंगे और बहन जी को इस देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बसपा प्रत्याशी ने किशनगढ़ बास स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से चौधरी फजल हुसैन का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब लांछन है, इन बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन भेदो गए, कौन देखो गए, इन बातों में कोई फायदा ना। ये पहले अपनी गिरबान में झांक के देंगे, फिर जवाब दें। पहले तो अपना सौदा बताओ कि ये नहीं देखिए काम के। और जब ये कांग्रेस में गया, जब ये नहीं देखने बिगड़ गया है, इसलिए तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को इस तरह के लांछन करना और हम चुनाव लड़ रहे हैं,
हम ऐसे नहीं कि जो बीच में सड़ जाएंगे कोई और बात हो, और मजबूती के साथ करेंगे। और 19 तारीख को भाई जो है सभी हाथी के बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी को सब विजयी बनाए, आप खुद विजयी बने, मेरी आपसे दरखास्त है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान गरमाया हुआ है। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडावर और तिजारा में अनेक सभाएं की हैं। अलवर से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा सघन दौरे जारी हैं। उन्होंने मुंडावर और तिजारा क्षेत्र में कई जगह सभाएं की। मुंडावर पंचायत समिति के ग्राम फौलादपुर में ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया। भूपेंद्र सिंह यादव ने खुद के संदर्भ में कहा कि किसान का बेटा संघर्ष करते हुए पढ़ लिख कर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का वकील बना, साथ ही अब मोदी सरकार में मंत्री है। उन्होंने अपील की है कि अब आपको किसान के बेटे भूपेंद्र यादव को संसद में भेजना है। इसके लिए वे 19 अप्रैल को अपना मत और समर्थन देकर विजयी बनाना होगा। इस अवसर पर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। इनमें राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने आदि पहलू शामिल थे। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को देश के लिए खतरनाक बताया। और ये बात मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि 12 साल सांसद रहने के बाद, केंद्र में मंत्री रहने के बाद मैंने पूरे अलवर में घूम करके देखा है, कांग्रेस से बड़ा पाप किसी ने नहीं किया। आप किसी भी गांव में चले जाओ, जल जीवन मिशन का भेजा हुआ पैसा अलवर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, किसी को भी पानी नहीं मिला। इस प्यासे अलवर के गांव की अगर आप व्यथा सुनेंगे तो 5 साल के अशोक गहलोत की सरकार अपने पाप का खामियाजा भुगत के हारी है। और इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अलवर के सांसद बनने के बाद मैं सबसे पहले जल जीवन मिशन की मोदी की गारंटी को अलवर के गांव गांव में पहुंचाने का और पानी का काम करूंगा। ये चुनाव सीधा सीधा भारत के गौरव का चुनाव है, ये विकसित भारत का चुनाव है। और इसलिए मैं फौलादपुर के सभी लोगों से, गांव, पंचायत, सरदारी से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस समय आप राष्ट्रवाद के लिए, देश के विकास के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, भारत के नौजवानों के विकास के लिए, भारत के किसानों के विकास के लिए और अलवर के पानी के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख को मतदान करके कमल के निशान पे मोहर लगाइए। कमल के निशान पे जो मोहर है वो मोदी की गारंटी पर मोहर। इस पूरी बिरादरी और पंचायत को ये कहता हूं कि आपकी जो मेरे चांदी के मुकुट है, आपके गांव के मंदिर में मेरी तरफ से भेंट करिए। मैं मैं पार्षद साहब को देता हूं, मैं बहुत आपका आभारी हूं। आपका सम्मान मेरे सिर माथे है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए और मेरे साथ एक बार बोलिए, फिर एक बार। वहीं इस अवसर पर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव सभी बिरादरियों का सम्मान करते हैं, साथ ही वे सभी विधानसभा क्षेत्रों का समान रूप से विकास करेंगे। हमारी ताकत जीतती है, देश का प्रधानमंत्री मोदी बनता है। अलवर जिले का इधर ये कोटपुतली बहरोड वंचित रह जाते, जो भाई कह रहा था, पर अब रखवाला आपके जिले का भूपेंद्र यादव आ गए। इसलिए अब कल्पना ही मत करो हम किसी भी चीज से वंचित रह जाए, किसी भी चीज से वंचित रहे। वंचित तो तब रहो एमएलए बन गया, मंजीत को हरा दिया, ललित को जिता दिया, विपक्ष को मतलब नहीं होता। पर चलो हो गया हो तो फैसला, पर अब कोई गलती मत कर देना। अब गलती कर दी तो इतना बड़ा नेता, मैं चलो कितने बार एमएलए बन गई और कितने बार हार गई और कितने बार जीत गई। झगड़ा है हमारे मान सम्मान से, झगड़ा है इस देश पे कब्जा करे अलवर जिला, झगड़ा है इस बात पर कि यहाँ का विकास करें, झगड़ा इस बात का है। तो मेरा निवेदन है सब मिलके, ललित को तुमने एमएलए बना दिए, बेचारा मंजीत कह रहे मैं कुछ भी ना बोल रहा हूँ। अब उससे कह दे भाई थोड़ा दिन तसल्ली खा ले, अब हमने अपने जिले को बचा लेने दे, हमने विकास कर लेने दे, देश को बचा लेने दे, हमारे मान सम्मान को बचा लेने दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने दे। इसलिए याद जीत के जाओगा। मैं
बात क्या करो, जरा गुना भाग मत क्या करो। कोई पूछे फुलाद में क्या रहेगा, जीत रो है, फुलाद में क्या रहेगा, जीत रो है, फुलाद क्या रहेगा, जीत रो है। दुनिया कह रही है फुलाद को भी भूपेंद्र जीत रो, धरती सब जगह जीतते को। राम राम, धन्यवाद। उधर केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने तिजारा विधानसभा में जनसंपर्क किया। उन्होंने इसकी शुरुआत बाबा गोवर्धन दास मंदिर में पूजा अर्चना करके की। उसके बाद वे गोठड़ा, गहनकर, भिंडूसी, रायखेड़ा और शाहबाद इलाकों में पहुंचे। साथ ही देव नारायण मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने स्थानीय निवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में देश की समस्याओं का पहाड़ ऊंचा होता चला गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा का चुनाव भारत के गौरव का चुनाव है। वहीं इस अवसर पर विधायक बाबा बालकनाथ और डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, पूर्व विधायक रामित यादव, मामन सिंह यादव एवं मंजीत चौधरी, रामकिशन मेघवाल, संदीप दायमा, अंजलि यादव और सरदार कुलवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। हिंदुस्तान के लक्ष्य में और दुनिया के लक्ष्य में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन जितना बड़ा हमारा ये क्षेत्र हो रहा है उस हिसाब से यहाँ की प्लानिंग, यहाँ की योजनाएं और यहाँ की कानून व्यवस्था में उस हिसाब से सुधार होना चाहिए। मोदी जी ने जगह जगह अमृत सिटी, प्रसाद योजना, स्मार्ट सिटी जैसी चीजें बनाई और भिवाड़ी एक ऐसा बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें पानी की निकासी, गांव में तालाबों का प्रबंधन, सड़कों का चौड़ा करना, रेजिडेंशियल जोन में गांव के लोगों को सुविधा देना, स्थानीय रोजगार में स्किल प्राप्त लोगों को लगाना। केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है और खासकर हमारे भिवाड़ी के क्षेत्र की, उसको पूरी तरीके से लागू कराने की जिम्मेदारी मैं आपके सामने है। बोलो देवनारायण भगवान की। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव देश की सरकार को चुनने के लिए, क्योंकि पंचायत का चुनाव तो हमारी पंचायत के लिए है, राज्य का चुनाव राजस्थान की सरकार बनाने के लिए है, पर जो देश का चुनाव है वो देश की सरकार बनाने के लिए। और जो देश की सरकार बनाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की सीमाओं की सब तरफ से रक्षा करे और भारत की सीमाओं की रक्षा करने की आज के समय में जो गारंटी है उसका नाम मोदी की गारंटी है। जो लूट खसोट हुई थी इस क्षेत्र में, जो कमीशनबाजी हुई थी, उस कमीशनबाजी और लूट खसोट के सब लोगों की जांच करवा के उनको सजा दिलवाने का काम करेंगे और फिर से एक बार मोदी जी की गारंटी के विकास के प्रोजेक्ट्स को अपने अलवर में और विशेष रूप से भिवाड़ी और तिजारा के क्षेत्र में ला करके इस क्षेत्र के विकास को मोदी जी की गारंटी बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कांग्रेस का टिकट छोड़ के भाग रहे हैं, बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस अब भारत की भला नहीं कर सकती। भारत मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने वाला है। झुंझुनू से पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक विवादित भाषण दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार को वोट नहीं कर सकते तो कर्मचारी अपना बोरिया बिस्तर उठाने को तैयार हो जाएं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती आई है, साथ ही अब खुलेआम इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। जूली के अनुसार निर्वाचन विभाग को भी इसकी शिकायत की जाएगी। ना बिस्तर का कंडी रस्सी बांध दियो, 5 साल बढ़ दूंगी या कह दियो गांव में, चाहे काल मैंने कह रहे हो कोई कहीं मना बोला है। मैं फिर बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद के द्वारा जिस प्रकार से आम जन को और विशेष रूप से कर्मचारियों को जो धमकी दी गई है कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं डालेंगे, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, तो किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार का प्रजातंत्र है। आप लोग पहले तो छुपके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते थे, अब तो आप ओपन कर रहे हैं। इस प्रकार का जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं कहना चाहूंगा, इसकी हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे
और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है वो गलत है। कांग्रेस नेता अभय सैनी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दौसा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के तहत दौसा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। सैनी ने बताया कि वे लगातार इस लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की स्थिति खासी मजबूत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जिताने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस का मैं जन्म से ही कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस में मैंने काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, मैं कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा हूं और कांग्रेस के समर्थन से ही मैं पंचायत समिति उमरेण में उप प्रधान रहा। ये सही है कि बीच में मैंने एक विधानसभा का चुनाव लड़ा। अभी मुझे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय डोटासरा जी के निर्देश पर दौसा विधानसभा में कार्य करने के लिए लगाया है और दौसा विधानसभा में मैं कांग्रेस जन के सभी लोगों से लगभग मुलाकात की है और कर लूँगा और मैं प्रयास करूंगा कि अधिकतम अपने प्रयासों से वहां के प्रत्याशी जो बहुत पॉपुलर हैं मुरारी लाल मीणा जी, उनको वहां मैं कितनी मदद कर सकता हूं, कितने लोगों को जोड़ सकता हूं, प्रयास करके उस सीट को सफलता की ओर ले जाऊं। यही मेरा मुख्य कार्य रहेगा। दौसा में अवसर मिला हमें कल हम थानागाजी विधानसभा में आदरणीय कांतिलाल जी के साथ वहाँ के प्रधान, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ के सरपंच, वहाँ के गणमान्य लोग, सभी जाति और सभी धर्म के लोग, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन सब लोगों से मुलाकात की। कल शाम को चाकसू जाना हुआ हमारा देर रात को और सुबह हम दौसा विधानसभा में हमारा व्यापार फल और सब्जी का है, फल सब्जी के व्यापारियों से मिले और पार्टी के जिलाध्यक्ष से कल जब आदेश हुआ उसके बाद पहली दफ़े आज मुलाकात कर आए थे। उसके बाद मैं बांदीकुई आया, बांदीकुई के लोगों से मुलाकात की और अभी मैं बांदीकुई में ही सब्जी मंडी में आपसे मेरी वार्तालाप हो रही है और संभवतः मैं रात्रि महुआ होता हुआ देर रात तक अलवर आऊँगा और कल से मैं रेगुलर दौसा रहूँगा, ऐसा मैंने सोच विचार बनाया है। आज खटाड़ा जी से मुलाकात हुई, मुरारी लाल जी से बात हुई और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से बात हुई। उम्मीद ही नहीं भरोसा है राजस्थान में दौसा विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस बहुत बड़ी बढ़त से चुनाव जीतेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अलवर से अभय सैनी सहित अनेक नेता पहुंचे। सैनी ने बताया कि उन्होंने अलवर सहित राजस्थान की कई लोकसभा क्षेत्रों के राजनीतिक हालात पर चर्चा की, साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जुटने को कहा। उनका कहना था कि भाजपा के शासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की जीत बेहद जरूरी है। वहीं देश में तानाशाही है और इसे समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में दौसा लोकसभा से 8 विधानसभाओं के सैनी समाज के मौजूदा लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था, जिसमें मैं भी भागीदार बना और वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सब चीज़ों को भूलकर केवल एक बात को ध्यान रखो, कांग्रेस मजबूत होगी तो कार्यकर्ता मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी तो देश का संविधान मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी गरीब और शोषित और पीड़ित वर्ग के साथ न्याय होगा। कल रात को भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बैठक थी जिसमें मुझे जाने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिन्न भिन्न जिलों से और भिन्न भिन्न जाति धर्म के जो लोग थे, जो पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लोग पहुँचे जिसमें मैं भी था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति अधिकतम काम कर सकता है उसे काम करना चाहिए और बूथ पर रहते हुए काम करें। चुनाव बहुत नज़दीकी है, भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही खत्म होने वाली है और कुछ चुनिंदे लोगों को उन्होंने वैभव की मदद करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम कर रहा है वो काम करे और किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो अपने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो वो जालोर सराई विधानसभा के लिए भी उन्होंने कहा। उम्मीद है कि बहुत कार्यकर्ता जालोर सरोही विधानसभा में भी काम करने जाएंगे। हमें उन्हें निर्देशित किया उन्होंने कि जहां आप लोगों की ड्यूटी लगी है आप वहां काम करें और अपने प्रत्याशी के लिए भी काम। पीड़ित हैं लोग, अंदर से बहुत भारी परेशान हैं और उस परेशानी का एक ही रास्ता है कि लोग जब मतदान करने जाएंगे, जब हाथ के बटन को दबाएंगे, न्याय की आस रखेंगे, राहुल गांधी जी की तरफ देखते हुए मतदान करेंगे, संविधान को बचाएंगे। और आपके सामने जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खोल रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्यापित हो रहा है कि मोदी जी
तो केवल और केवल भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइज एजेंसी बांट रहे हैं। जो व्यक्ति गलत करता है उसे अपनी दुकान पर बैठा लेते हैं, फिर वो सही हो जाता है। भ्रष्टाचार बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, हमारी पार्टी के लीडरों ने भी किया। लेकिन आप बताइए, पिछले 10 सालों में क्या बीजेपी के किसी लीडर ने भ्रष्टाचार नहीं किया? या दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को डरा धमका कर अपनी पार्टी में लाया जाए, ये कहाँ का न्याय है? बहुत आने वाला समय खतरनाक है। होशियारी से मतदान करेगा मतदाता और लोकतंत्र को बचाएगा, और लोकतंत्र बचाने पर ही देश बचेगा। चुनाव की वजह से पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। कोतवाली के एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली दरवाजा निवासी संजय को 51 पौवों और गुर्जर गली गोपाल टॉकीज के विक्रम को 56 पौवों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी नगर निवासी विजय को हरीश हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 पौवे बरामद किए हैं। उच्च अधिकारी के आदेश है, चुनाव चल रहे हैं, आम लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए कल अवैध शराब जिनकी बेच रहे हैं उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया है अधिकारियों के निर्देश से, जिसमें थाने पर 3 कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई की गई है दिल्ली दरवाजा बार, जहाँ से संजय कुमार वर्मा को 51 पौवों के साथ गिरफ्तार किया गया है। दूसरी कार्रवाई की गई है गोपाल टॉकीज वाली गली से, जहाँ से विक्रम को 56 पौवों के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीसरी कार्रवाई की गई है हरीश हॉस्पिटल के पास में पावर हाउस है, वहां से पकड़ा है विजय को, जिसके पास 60 पौवे देसी शराब को पकड़ा गया है। तीनों को पकड़ के अनुसंधान चल रहा है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। उधर शिवाजी पार्क थाने के एएसआई समयदीन ने बताया कि गत रात्रि गश्त के दौरान बुधवार क्षेत्र में अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तलाशी ली तो दिल्ली दरवाजा के योगेश कुमार जाटव के पास 55 पौवे देशी शराब बरामद हुई। उसके खिलाफ पूर्व में भी शराब बेचने और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। सूचना मिली कि एक व्यक्ति अग्निशमन केंद्र बुद्ध विहार में अवैध शराब बेच रहा है कट्टे में रखकर, जिसमें मौके पे पहुंचकर 55 पौवे रंगीला शराब देसी शराब बिना लाइसेंस के बेच रहा था। मौके से ही गिरफ्तार कर मुलजिम को थाने पर लाया गया। उनका नाम योगेश कुमार जाटव है, निवासी दिल्ली दरवाजा कराड़ी का रहने वाला। अलवर की जनता कॉलोनी में सूने मकान से चोर नकदी और जेवर पार करके ले गए। परिवार एक दिन के लिए बाहर गया हुआ था। वहीं पीड़िता निशाने एनएबी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला के अनुसार 30 मार्च को वह अपने पति के साथ अकबरपुर गई थी। 1 अप्रैल को वापस घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर रखे 1,45,000 रुपए, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की 10 चूड़ियों सहित अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है। इसके अलावा घर में पूरा सामान बिखरा हुआ था। हम गांव गए थे बासठो पूछने के लिए, मैं और मेरी मिसेज। हम 30 तारीख को यहाँ से गए थे। हम 1 तारीख को सुबह यहाँ पर आए 10 बजे, तो देखा तो मैंने बाहर का मेन गेट तो मैंने खुद ने मेरे हाथ से खोला, और दूर जो भीतर गेट गए सारे ताले टूटे हुए थे। अंदर अलमारी फिकरी हुई थी, बेड बिखरा हुआ था, कुछ कैश थे 1,45,000 तो मेरे रखे हुए थे, और बीवी का मंगलसूत्र था, बच्चे के लच्छा चूड़ी 10 जोड़ी चूड़ी थी जो मैंने कुआ पूजन किया था, उसमें सामान आए थे काफ़ी, और सोना का ओम था, और ये चोरी हो गई सारी। ये समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संस्थापक मंडल के सदस्य बलवीर सिंह करुण की देखरेख में केशव मंडल अलवर की कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ है। नए अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सिंह गोदाराव होंगे। वहीं डॉक्टर सरला कारला, सुरेंद्र सार्थक और विजय सिंह पूनिया उपाध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे। साथ ही योगेश वशिष्ठ को महामंत्री और मनीष मनु को संयुक्त मंत्री बनाया गया है। वहीं रेणु खत्री संगठन मंत्री एवं रविंद्र मिश्र साहित्य मंत्री होंगे। 7 कार्यकारिणी सदस्यों सहित संस्था के संरक्षक मंडल में 4 साहित्यकारों को स्थान दिया गया है। इसके अलावा 10 अप्रैल को भारतीय नव संवत के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। नजर बगीचे स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी की छात्र अध्यापिकाओं का कैंप मंगलवार को संपन्न हो गया। शिविर में चिकानी, नारायणपुर और हरसोली सहित अन्य कॉलेजों की 75 संभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस 7 दिवसीय कैंप में पाठ्यक्रम के अनुसार स्काउट गाइड की गतिविधि आयोजित करवाई गई। शिविर प्रभारी दिनेश चंद्र शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय भारतीय स्काउट गाइड छात्राओं का 27 तारीख से शुरू हुआ और ये 2 अप्रैल आज समापन की ओर है। इसमें सभी 4-5 कॉलेजों ने भाग लिया। बीएसटीसी की जो छात्रा है ग्रुप सेशन ये चला, जिसमें बच्चों को पायनियरिंग, नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज शिष्टाचार आदि बहुत सारी बातें इनको बताई गई और आज इनका समापन है। करीब कितनी छात्राओं ने भाग लिया? करीब इस शिविर में 75 छात्राएं भाग ले रही हैं। आध्यात्मिक एनिमेटेड फिल्म द लाइट का पहला शो मंगलवार को क्रॉस पॉइंट मॉल के थिएटर में सुबह 10 बजे दिखाया गया। इसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और खुले दिल से इस मूवी की सराहना की। यह फिल्म विश्व में महिलाओं द्वारा संचालित सबसे बड़ी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन और सत्य अनुभवों पर आधारित है। इसमें महिलाओं के संघर्ष, सहनशीलता, धीरज और त्याग को दर्शाया गया है।
ओम मंडली नामक एक संगठन ने किस प्रकार से आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए ब्रह्मा बाबा के मार्ग निर्देशन में ब्रह्म कुमारीज की नींव रखी, यह फिल्म में बताया गया है। यह संस्था विश्वव्यापी आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के लिए प्रख्यात है, जिसमें अधिकतर संख्या महिलाओं और कन्याओं की थी। वहीं प्रथम शो से पहले उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर स्टेप बाय स्टेप ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर नरेंद्र यादव, सरला यादव, व्यवसायी रमेश चौथानी, ब्रह्मा कुमारी सुशीला, ममता, अनुभा, शिवानी और ब्रह्म कुमारी संध्या ने दीप प्रज्वलित किए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गोल्डलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित इस आध्यात्मिक फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध डायरेक्टर सुजीत सरकार ने किया है। अलवर में क्रॉस पॉइंट मॉल थिएटर में 2, 3 और 4 अप्रैल को इस फिल्म के कुल 7 शो होंगे। समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने और महिलाओं के सम्मान एवं समानता की भावना को बढ़ाने में यह फिल्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सच में ये बहुत ही अद्भुत भावनात्मक फिल्म है। ब्रह्मा बाबा अर्थात दादा लेखराज की त्याग, तपस्या, वैराग्य पर आधारित ये सुंदर फिल्म हर एक मनुष्य को प्रेरित करती है। हमें अपने घर को शांतिमय स्वर्ग जैसा बनाना है। हमें इस संसार में शांति फैलानी है। हम यहाँ प्रेरित हो रहे हैं कि हर मनुष्य निस्वार्थ प्रेम बांटे। अगर कोई हमारा अशुभ भी करता है तो उसके प्रति भी शुभ भावना, सद्भावना ही हम रखें। ब्रह्मा बाबा और उनके ओम मंडली संगठन की दादियों के जीवन से हम ऐसी दिव्य प्रेरणाएं अनुभव कर रहे हैं। दिल बार बार भाव विभोर होता रहा। इस महान त्याग तपस्या को हम दिल से नमन करते हैं। ब्रह्मा बाबा की ये अमर कहानी सारे संसार की आत्माओं को फैले। इस लाइट मूवी की लाइट हर एक की आत्मा में और हृदय में प्रकाश फैलाए, ऐसी हमारी बहुत बहुत अनुभूति है। हमने ये मूवी देखी है और बहुत ही अच्छी ये मूवी बनी है। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से इसमें हर एक बात को दिखाया गया है। एक साधारण मानव के ब्रह्मा बनने की, महामानव बनने की इसमें कहानी है। और समाज में जो नारी अबला कही जाती है उसने कैसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त होकर इस विश्व में एक नई आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया है। कितना नारियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए कितना सहन करना पड़ा है, कितने तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो अटल रहे, अडिग रहे, आगे बढ़ते रहे। तो बहुत ही प्रेरणादायी ये फिल्म बनी है और हम ये आग्रह करते हैं कि हर एक व्यक्ति इस फिल्म को देखे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में और आगे बढ़े। इसमें ये सीखने का संदेश दिया है कि हर इंसान को स्वयं को जानना जरूरी है कि वह आत्मा है और उसको उसके जो सत्य स्वरूप है और जो उसकी स्वयं की शक्तियाँ हैं उनको जानना ज़रूरी है, उसको पहचान के और परमात्मा को जानकर स्वयं को सुख और शांति से भरपूर करना है। सच्ची पवित्रता को धारण करना है। अंदर और बाहर की शुद्धता को धारण करने से ही सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलेगी। तो यही संदेश इस फिल्म के द्वारा मिला है कि हर इंसान को परमात्मा को पहचानना है और स्वयं को पहचानना है। उधर इस फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने खुले दिल से इस फिल्म की सराहना की है। ये एनिमेशन फिल्म जो बाबा लेखराज के ब्रह्मा बाबा की है, ये बहुत ही प्रेरणास्पद और आत्मा को टच करने वाली है और परमात्मा से मिलन कराने वाली है। बाबा शिव बाबा के ऊपर आधारित है और हमारे जीवन में आत्मा और पवित्रता, इसके बारे में बाबा ने शुरू से ही जोर दिया है और उन्होंने हमेशा कहा है शुभ भावना, शुभकामना रखें। उसी के आधार पर एक फिल्म है। इसमें व्यक्ति का जीवन का सुधार नीत है, इसलिए हर व्यक्ति को ये फिल्म मेरी राय में देखनी चाहिए। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से सीनियर एवं यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 7 अप्रैल को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होगी। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि सीनियर वर्ग में 18 वर्ष से अधिक एवं यूथ वर्ग में 16 से 18 वर्ष तक के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रकार की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक आदि स्पर्धाएं आयोजित होंगी। वहीं चयनित खिलाड़ी जयपुर में 4 और 5 मई को होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अलवर के राटनगर में छत से गिरकर 45 वर्षीय चंद्रशेखर की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ समय से बीमारी के चलते चंद्रशेखर का इलाज चल रहा था। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन उपचार के दौरान चंद्रशेखर ने दम तोड़ दिया। मृतक टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं उसकी मौत के बाद परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मृतक का नाम चंद्रशेखर शर्मा, बल्लाबोड़ा मोहल्ला, विजय मंदिर रोड, राटनगर के रहने वाले थे, जो कि मेरे साधु हैं। कुछ दिनों से इनको लीवर की कुछ परेशानी थी, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर में इसको एडमिट कराया था, जो कि 3-4 दिन पहले डिस्चार्ज होकर घर गए थे। जो कि आज रात 1 अप्रैल 2024 को शाम को छत पर पेशाब करने के लिए गए थे, जो कि कमजोरी की वजह से संतुलन खराब हो गया और ये छत से नीचे गिर गए, जिनको हमने गंभीर हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर में एडमिट कराया। जो कि आधा घंटे बाद दूसरे डॉक्टर को बुलाया और चेकअप किया गया, जिसका बहुत गहराई से जांच करते हुए कुछ समय बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि सीरियस हैं, और उसके बाद हमें बताया गया कि इनका देहांत हो चुका है। ये अलवर से एयरपोर्ट दिल्ली टैक्सी चलाते थे, ड्राइवर थे, और ये अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। इनके एक बेटा है जो 13-14 साल का है। इनकी वाइफ है जो गृहिणी है, वो गोलगप्पे बनाकर मार्केट में बेचती है, तब अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही है। जिला ब्राह्मण महासभा के युवा प्रकोष्ठ शहर कोषाध्यक्ष पद पर पावन शर्मा की नियुक्ति हुई है। वे अलवर के महल चौक क्षेत्र के निवासी हैं। अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ द्वारा यह नियुक्ति की गई है। साथ ही संगठन के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री महाराणा प्रताप समिति द्वारा आयोजित फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धर्मेश शर्मा एवं ज्ञानदेव आहूजा रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। साथ ही मोदी सरकार की अनेक योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान फूलों से होली खेली गई। साथ ही पूर्व विधायक आहूजा ने भी होली के गीतों पर नृत्य किया। इस दौरान प्रेम सिंह राजावत, गोवर्धन सिंह सिसोदिया और दीपक तंवर, सौरभ कालरा सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आप सबने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए जो अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम में आपके जनप्रतिनिधि के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में मुझे राजस्थान विधानसभा में दोबारा पहुंचने का जो मौका आपने दिया, उसके लिए नतमस्तक होकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और अभी मेरे से पहले आदरणीय धर्मवीर जी भाई साहब ने, आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब ने बहुत सारी बातें रखे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव दो विचारधारा का चुनाव है। एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और एक तरफ इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने वाले लोग हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का नेतृत्व हम सबके लाडले, हम सबके यशस्वी, और मैं तो कहूं भारत ही नहीं विश्व के ख्यातिमान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित वीरा गार्डन सोसाइटी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धाराओं में कार्रवाई की सिफारिश जयपुर मुख्यालय को की गई है। गौरतलब है कि वीरा गार्डन कॉलोनी में बिल्डर द्वारा लंबे अरसे से नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे थे। ऐसे में यहां के निवासी और जागरूक नागरिक मक्खन लाल बिश्नोई ने आरटीआई की थी। हालांकि पर्यावरण विभाग पिछले 2 सालों से वीरा गार्डन सोसाइटी पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे रहा। अलवर शहर एनसीआर में होने के कारण कॉलोनी बनाते समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी होता है। इससे दूषित पानी प्लांट में वापस शुद्ध होकर कॉलोनी में ही पेड़ पौधों को दिया जाता है। साथ ही प्लांट के लगने के बाद पर्यावरण विभाग कॉलोनी को अपनी तरफ से एनओसी जारी करता है। दूसरी ओर वीरा गार्डन की ओर से इस प्लांट के लिए आवेदन ही नहीं किया गया। इस वजह से प्रदूषण बढ़ता रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगढ़ बास और खैरतल में विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। विधायक खैरिया के निजी सचिव सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि मंगलवार को
यह बैठक संपन्न हुई। इस दौरान लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के पक्ष में रणनीति बनाई गई। विधायक दीपचंद खैरिया ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती और संप्रदायवाद को पनपाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी विकास पर भरोसा रखती है। उन्होंने बूथ स्तर और गाँव के चौपालों पर चुनाव संबंधित चर्चा करने की बात कही। इस मौके पर अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। बैठक के दौरान प्रधान बीपी सुमन, विधानसभा प्रभारी गफूर खान, पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, खैरतल शहर अध्यक्ष मास्टर शिवचरण गुप्ता सहित अनेक पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव ने रामगढ़ की पूर्व विधायक साफिया जुबेर खान के साथ कई दर्जन गांवों में दौरे किए। मंगलवार को संपर्क के दौरान साफिया जुबेर ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करे। सघन दौरे के दौरान प्रधान नसरू खान, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य पुष्पेंद्र धाबाई सहित जयसिंह जाटव, बबली पंडित, मुकेश मीणा, रामहित, जोरमल चौधरी, चंदन चौधरी और बच्चू सिंह आदि की मौजूदगी रही। कहने की बात यह है कि आप हालात देख रहे हैं, देश के बहुत खराब होते जा रहे हैं, दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। तानाशाही सरकार चल रही है केंद्र में, झूठ ऐसे बोलती है कि जैसे बड़ी एक्सपर्ट। 15 लाख का इंतजाम तो आप लोग अभी कर ही रहे हो ना अभी भी सबके सब, या थोड़े मायूस हो गए कि आने वाला नहीं है। तो आपको कहने की बात यह है कि झूठ की सरकार है और एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है, 36 बिरादरियों को मजबूत करती है, किसानों को मजबूत करती है और अल्पसंख्यक लोगों का ध्यान भी बहुत रखती है। तो कहने की बात यह है कि इस बार केंद्र में सरकार बनने के पूरे आसार हैं। भारत का जो गठबंधन बना है बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। जनता की भी आंखें खुल गई है कि जनता को काम चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए, न्याय चाहिए। राहुल गांधी जी ने आपने देखा 5,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, रामगढ़ से भी गई थी। अब न्याय यात्रा निकाली है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि अन्याय हो रहा है। न्याय कोर्टों में भी शायद सबको नहीं मिल पा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के फैसले दिए हैं, मुझे लगता है उससे एक मैसेज जनता में गया है कि नहीं, अब न्याय होना शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है अगर कांग्रेस की सरकार अब या भारत गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है तो मुझे लगता है इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि ये देश वापस से उधर ही पहुंच जाएगा जहां 2012 में था। और ये मोदी जो राज है, तानाशाही का राज है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। ये तभी संभव है कि जब हम सब मिलकर एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डालें। उधर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी मंजीत यादव ने अलवर शहर के राठनगर, बुद्ध विहार, शिवाजी पार्क, तिजारा फाटक और वार्ड 61 में दौरे किए। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी गंगावत और पदाधिकारी अजीत यादव आदि की मौजूदगी में कार्यालय में रणनीति बनाई गई। ललित यादव की धर्मपत्नी आदरणीय मंजीत ललित यादव 2 तारीख से अलवर में प्रचार शहर में कर रही हैं। वैसे तो प्रचार पूरे जिले में ही कर रही हैं, हमारे पास 2-3 दिन यहाँ प्रचार करेंगी। आज सुबह उन्होंने राठनगर और बुद्ध विहार के इलाके को सारे में घर जाकर उन्होंने प्रचार किया, डोर टू डोर संपर्क किया। आज शाम को तिजारा फाटक के पास जो वार्ड नंबर 61 है उसमें अपना प्रचार शुरू करेंगे। कल सुबह 3 तारीख को रथखाना मोहल्ला गायत्री मंदिर रोड से यादव धर्मशाला से जब जनसंपर्क शुरू करेंगी उसमें 25 वार्ड और 26 वार्ड का संपर्क करेंगी। और कल शाम को 5 बजे वार्ड नंबर 43 जाट कॉलोनी 200 फुट रोड पर जनसंपर्क में अपना सहयोग करेंगी। और उनका मकसद एक है, ललिता भी और हम सब कांग्रेसियों का भी, मंजीत कौर जी का भी, कि इस चुनाव में भारी प्रत्याशी को हरा के भेजना है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को
सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा नेता मोहित यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में दौरे किए। वे ग्राम डेढ़ोर, महाराजावास, कोहराना और लक्कीवास पहुंचे। साथ ही भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मोहित यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कुशल नेतृत्व में भारत धर्म, नवनिर्माण, विज्ञान और खेल आदि सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहा है। साथ ही मोदी गारंटी के तहत तमाम सरकारी योजनाओं की मदद से सभी को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। इस दौरान मोहित यादव के साथ जिला पार्षद राम नरेश यादव, सरपंच उदय सिंह, अनिल बोहरा, सुनील एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नारायणपुर के बिलाली स्थित शीतला माता के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां सोमवार को लक्की मेला धूमधाम से भरा। साथ ही सेठ माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। शीतला माता का मेला हर वर्ष शीतलाष्टमी को भरता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना मालखेड़ा और उमरैन में ढंग से नहीं हो पा रही। भूगोर बाईपास, अलवर करौली मेगा हाईवे और बुर्जा स्टैंड तक विद्युत पोल पर राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं। साथ ही मैरिजोम एवं होटल के बाहर भी ऐसा नजारा दिखाई देता है। इसके बावजूद संबंधित कार्मिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
ग्राम थाना राजाजी में सेठ जी की छतरी पर 10 दिवसीय सत्संग प्रवचन जारी हैं। यहां काशी, मथुरा और वृंदावन आदि से संत पहुंचे हैं। प्रवचन के दौरान स्वामी भास्करानंद सरस्वती, स्वामी वैराग्य स्वरूप दिव्यानंद हरिद्रानंद और स्वामी अभयानंद आदि की उपस्थिति रही। सभी संतों ने भगवान के भजनों पर बल दिया। स्काउट गाइड के अलवर मुख्यालय पर कब मास्टर एवं फ्लोक लीडर बेसिक कोर्स का शिविर जारी है। यहां रात्रि कैंप फायर आयोजित किया गया। जिला सचिव संगीता गौड़ और जिला ऑर्गेनाइजर सोनू शर्मा के अनुसार स्काउट जीवन जीने की कला है। उधर जयपुर से आए रुपेश मीना ने सभी अतिथियों का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया, जबकि ट्रेनिंग काउंसलर आशीष और जिला प्रभारी सौरभ वर्मा आदि भी मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्ण सुदामा की मित्रता को दर्शाती नाटिका सहित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भाजपा अकबरपुर मंडल के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पत्रक वितरित किए। साथ ही इस बार 400 पार के नारे लगाए। युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अनेक विकास कार्य करवाए हैं। इसके अलावा राम मंदिर बनवाने का कार्य किया है। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदिया बाबा की जय। युवाओं में काफ़ी जोश है इस समय भाजपा के लिए, और सभी सनातनी एक हो रहे हैं भाजपा के लिए। आने वाले टाइम में यही है कि भाजपा है जो 400 पार जाएगी, और एनडीए का हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि एनडीए 500 पार जाए और मोदी सरकार काफ़ी मजबूती से बने। और काफ़ी जो कानून बने हुए हैं, जो हिंदू विरोधी कानून है जो कांग्रेस सरकार ने बना रखे हैं, उनको मोदी सरकार हाथों हाथ बैठते उनको सबको खारिज करे और सनातन को मजबूत करे और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करे। अलवर ग्रामीण का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हमारे भूपेंद्र यादव जी खड़े हुए हैं। उनको तकरीबन 5-7 लाख वोटों से जीता के भेजेंगे अलवर ज़िले से। आज हमारे युवाओं के साथ, युवा शक्ति के साथ एक मीटिंग ली गई थी, और जिनमें हमको देखने को मिला कि उनमें मतलब बीजेपी को लेकर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जोश है, और उन्होंने मतलब अपनी अपनी भावना रखी थी कि हमारे मोदी जी ने जो हमारे लिए काम और जो गारंटी दी है वो हमारे लिए मतलब एहसासबंदी है, मतलब ताकत है। वो एक ताकत इस प्रकार से है क्योंकि हमारे सनातन धर्म को एक तो झुकने नहीं दे रहे। सनातन धर्म के लिए हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो शायद ही कोई प्रधानमंत्री कर सकता है। और एक युवाओं के लेकर चलते हैं तो युवाओं के लिए भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत ही एक अच्छा संकल्प लिया उन्होंने, जिससे युवाओं में मतलब काफ़ी उत्साह। आज युवाओं के साथ बैठे हैं, उनके मन की बात की है। जो परिणाम आए हैं सामने वो ये है कि जो युवाओं में बड़ा ही आक्रोश था पिछली सरकार को लेके, जो कांग्रेस सरकार में उनके साथ जो छल हुआ था, जो बच्चे भर्ती की तैयारी कर रहे थे और उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा एक छल हुआ था, और उस विषय को लेके युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। और मोदी जी की सरकार के ऊपर युवाओं ने अपना भरोसा तय किया है। आगामी चुनाव में युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोटिंग करने का फैसला किया है, जिससे उनके भविष्य में उन्हें रोजगार उपलब्ध हो, उनका उज्जवल भविष्य हो। और जो कांग्रेस सरकार में अनेकानेक उनके साथ जो घटनाएं हुई है, अनेकानेक महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, किसानों के साथ छल हुआ है, जिस प्रकार से पिछली सरकार ने किसानों का ऋण माफ़ करने की घोषणा की थी, परंतु किसानों का ऋण माफ़ करने के बजाय उनको ऋण में धकेल दिया। इस तरह से अनेक मुद्दों पर महिला अत्याचार है। अलवर ग्रामीण बहुत अच्छे वोटों से भूपेंद्र जी यहाँ से विजय होंगे, क्योंकि भूपेंद्र जी को जो लंबा राजनीतिक अनुभव है उसका परिणाम सामने आएगा, और हमारे अलवर लोकसभा में विकास के 4 चांद लगाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और जिस प्रकार से भूपेंद्र जी की कार्यशैली है उस प्रकार से हमारे लोकसभा क्षेत्र में विकास होगा, ये निश्चित है। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों आवारा गोवंश से आमजन परेशान हो चले हैं। यह गोवंश अकबरपुर बस स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में घुसकर गोवंश फसल को भी चौपट कर जाते हैं। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग उठाई है। आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा
संख्या बढ़ रही है और आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इधर उधर भागते रहते हैं, जैसे सब्जी वाले के पास गया, उन्होंने थोड़ा सा किया, गाड़ी वाड़ी आती है तो उसके सामने भागते एकदम से, तो एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर इनका कोई समाधान हो सकता है तो वो समाधान किया जाए। थाना गाजी में प्रतापगढ़ मार्ग पर राघव मंदिर के परिसर में 13 से 21 मई तक 108 कुंडीय श्री राम यज्ञ होगा। यह यज्ञ प्रसिद्ध संत बिहारी दास महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। वहीं बुधवार को भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 13 मई 2024 से श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज परम पूज्य बिहारी दास जी महाराज जी के सानिध्य में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी भूमि पूजा एवं ध्वजा स्थापना का मुहूर्त तय किया गया 3 अप्रैल 2024 बुधवार को प्रातः 11:15 बजे इसकी भूमि पूजा एवं ध्वजा स्थापना का मुहूर्त तय किया गया। खैरतल के पुरानी अनाज मंडी से लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं ने मसानी माता की पूजा अर्चना की, साथ ही चूरमा के प्रसाद का भोग लगाया गया। महिलाएं घरों से गीत गाती हुई मसानी माता स्थल पहुंची। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खैरतल के निकटवर्ती हरसोली गांव में संत दास महाराज और मसानी माता का विशाल मेला आयोजित हुआ। इसके तहत 1 अप्रैल को यज्ञ और भंडारे सहित जागरण का आयोजन किया गया। वहीं 2 अप्रैल को कुश्ती दंगल संपन्न हुआ। यहां बड़ी संख्या में भक्तों ने मन्नतें मांगी। इसके अलावा जगह जगह मीठे पानी और खीर का प्रसाद भी वितरित किया गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान तैनात रहे। वहीं पूरन चौधरी, उम्मीद चौधरी, सरपंच महावीर, मास्टर धर्मपाल, रूपचंद और महेंद्र आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी स्थित ओल्ड राव होटल में करीब 25 सोसाइटियों के RWE कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई। इसमें सोसाइटियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। खासतौर पर टोल प्लाजा पर भारी जाम लगने की समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई गई। इसके अलावा बीड़ा के अधिकारियों पर राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 के प्रावधानों को लागू करने में आनाकानी के आरोप लगाए गए। वहीं अलवर बाईपास पर पानी भरने की समस्या का भी जिक्र हुआ। इस दौरान राकेश कौशिक, पदम शर्मा, डॉक्टर AK सिंह आदि ने भी विचार रखे। और इसमें तकरीबन 25 सोसाइटी से लोग शामिल हुए। इसमें मुख्य 2 मुद्दे थे। एक, टोल के अस्थायी समाधान पे चर्चा करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, और दूसरा राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट का लागू होना, जो 4 साल से नहीं हो पा रहा, और इसके लिए प्रशासन पे किस तरीके से दबाव बनाया जाए, सोसाइटीज़ के लोगों को किस तरह से इसमें समायोजित किया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से मैसेज दिया जाए, इस पर पूरी चर्चा हुई। और इसमें काफ़ी लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारे इसमें समाधान के तरीके डिस्कस किए गए और नतीजा भी निकला है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने कोटपुतली सभा में किया शंखनाद और अलवर सहित 3 सीटों से पहुंचे समर्थक। राजस्थान को बताया देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ ढाल। प्लॉट के खातिर महिला को जहर देकर उतारा मौत के घाट। खैरतल निवासी परिजनों ने आरोपी के खिलाफ करवाई FIR। होम वोटिंग के जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों से करवाएंगे मतदान। 5 से 13 अप्रैल तक घर पहुंचेंगे कर्मचारी। वहीं प्रताप ऑडिटोरियम में दिया प्रशिक्षण। और बसपा सुप्रीमो मायावती 17 अप्रैल को आएंगी अलवर। वहीं भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मुंडार और तिजारा क्षेत्र में की सभाएं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।